जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत में मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए जो वैकेंसीज 613 पोस्टें अपडेट की गई हैं, उसमें नागरिक शास्त्र के लिए सिविक्स का भी वैकेंसी अपडेट है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में मैं सिलेबस प्रोवाइड करूंगा कि यदि आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर सिविक्स बेस के अंतर्गत पे, तो उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए यदि आप न्यू बिगिनर हैं, आपको मालूम नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत और विचार, किसमें नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस है, राजनीतिक जो सिद्धांत और विचार हैं क्या है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, इसकी प्रमुख चिंताएं क्या हैं, पतन क्या है, पुनरुत्थान क्या है, और उसके बाद में प्रजातंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय, संप्रभुत्व और उदारवाद एवं मार्क्सवाद यहाँ पर रिलेट किया गया है। उसके बाद में सेकेंड टॉपिक है शक्ति और सत्ता एवं वैधता क्या है। फिर है भारतीय राजनीतिक विचारक, जैसे मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर सावरकर, गांधी तथा अंबेडकर। भारतीय राजनीतिक जो विचारक है उनके कोड यहाँ पर रिलेट होने वाला है। फिर उसके बाद में सेकंड बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, वेंथम्स, जे.एस. मिल्स, हिगेल और उसके बाद में मार्क्स। आधुनिक के अंतर्गत पर आधुनिक राजनीतिक जो विचारक है लेनिन, माओ और ग्रोमसी तथा जॉन रॉल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नागरिक शास्त्र का जो पहला टॉपिक है। इसके अंतर्गत पर कोई और सिविल के लिए आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, विचारकों के बारे में पहला टॉपिक देख लिया। सेकंड है उसके बाद में यहाँ पर तुलनात्मक राजनीतिक और राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति का एक अनुशासन के रूप में उद्भव, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम क्या है, पारंपरिक एवं आधुनिक क्या है। फिर उसके बाद में शासन के प्रकार, एकात्मक तथा संघात्मक और संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो टॉपिक है यहाँ पर रिलेट होंगे। फिर उसके बाद में शासन के अंग क्या है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में उनके अंतर संबंध क्या है। फिर उसके बाद में दल प्रणालियां तथा दबाव समूह है, चुनावी व्यवस्थाएं क्या है, यहाँ पर रिलेट होगा। फिर उसके बाद में राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण से आपके लिए टॉपिक पूछा जाएगा। फिर बात करी जाएगी यहाँ पर राजनीतिक अभिजन, प्रजातंत्र का अभिजात्य सिद्धांत क्या है यहाँ पर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो भारतीय शासन एवं राजनीति, जिसमें क्या क्या टॉपिक हैं, राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी, जिसमें टॉपिक है यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण एवं कार्य, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान क्या है। फिर उसके बाद में संविधान सभा रचना एवं कार्य क्या है, प्रस्तावना, नागरिक और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन क्या है, वो टॉपिक यहाँ रिलेट होगा। फिर उसके बाद में संरचना और प्रकार ये है, एक है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसदात्मक व्यवस्था की कार्यशैली क्या है। फिर उसके बाद में संरचना और प्रकार सेकंड के अंतर्गत में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधायिका। फिर है स्थायी स्वायत्त शासन प्रणाली के अंतर्गत पे ग्रामीण और नगरी के अंतर इंक्लूड हो जाता है। उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वायत्त शासन में महिलाओं हेतु आरक्षण की और उनका प्रभाव क्या है। फिर उसके बाद में संघवाद के अंतर्गत पे भारत में संघवाद की संरचना, स्वायत्तता की मांग और पृथकतावादी आंदोलन, केंद्र राज्य संबंधों के उभरते हुए प्रतिमान क्या है, यहाँ पर पूछा जाएगा। न्यायपालिका संबंधी क्या टॉपिक है, जैसे इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय हो गया, संरचना एवं प्रकार्य, न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका संबंधी मुकदमों सहित न्यायिक सुधार, भारत में पंथ निरपेक्षवाद और उसके बाद में संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद एवं जातिवाद की राजनीति, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त। फिर उसके बाद में भारत के नवीन सामाजिक आंदोलन, कृषि आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण तथा विकास प्रभावी जन आंदोलन। फिर उसके बाद में राजनीतिक दल एवं जनमत। फिर है उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है, नीति आयोग, संरचना एवं प्रकार क्या है, यहाँ पर अपडेट किया गया है।
फिर उसके बाद में कहा गया भारत में चुनाव आयोग और चुनाव सुधार से संबंधित टॉपिक है। फिर उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, फिर उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की रचना एवं कार्यविधि क्या है। लोक प्रशासन के अंतर्गत पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर टॉपिक अपडेट है। लोक प्रशासन क्या है, अर्थ प्रकृति क्षेत्र, इसको डेफिनेशन देना है। फिर उसके बाद में संगठन के सिद्धांत, सूत्र और स्टाफ, पद सोपान और आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, संगठन के प्रकार की बात करेंगे, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के प्रारूप, विभाग और यहाँ पर लोक निगम। फिर है मुख्य कार्यपालिका की बात करेंगे तो प्रकार, कार्य और उसके बाद में भूमिका। फिर उसके बाद में कार्मिक प्रशासन की बात करेंगे तो भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति। नौकरशाही के अंतर्गत पे प्रकार तथा भूमिका, मैक्स वेबर की नौकरशाही क्या है और उनकी आलोचना क्या करनी है यहाँ पे लिखना है। मैक्स वेबर की नौकरशाही का मॉडल दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक में। और उसके बाद में वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत पे बजट, भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया तथा नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण की भूमिका। फिर उसके बाद में सुशासन, गुड गवर्नेंस जिसको कहा जाता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याएं, पारदर्शिता, जवाबदेही उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में रिलेट होगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म का जो अधिकार है, ठीक है, कब आया था अपडेट कीजिएगा कमेंट के माध्यम में। आप बताओ मुझे, राइट टू इन्फॉर्म, सूचना का अधिकार जो चीज़ें हैं, कौन लेके भी आया था उसको भी कमेंट कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यहाँ पर रिलेट हो जाता है, जिसमें है सबसे पहले टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व। शक्ति की बात करेंगे तो पावर, शक्ति के तत्व क्या है, राष्ट्र हित का निर्माण और उन्नयन, विदेश नीति के निर्धारक तत्व। और उसके बाद में शस्त्र की बात करेंगे तो पारंपरिक, नाभिकीय और जैव रासायनिक, परमाणु निवारण। और उसके बाद में शस्त्र स्पर्धा, शस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण से टॉपिक रिलेट है। और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान एवं कूटनीति। फिर उसके बाद में गुण निरपेक्ष तथा वैश्वीकरण की बात करेंगे तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, उत्तर दक्षिण संवाद। फिर उसके बाद में दक्षिण दक्षिण सहयोग और विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना को भी थी, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, संरचना क्या है। फिर उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली, शांति है, विकास तथा पर्यावरणीय संदर्भ में। उसके बाद में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन है, विशेष सार्क और आसियान और ओपिक जो एक यूनियन है, क्यों बना था, सार्क कंट्री कौन है, आसियान के अंतर्गत पे कौन है, ओपिक कंट्री कौन से हैं, वो सारे के सारे रिलेट हो जाते हैं, इनको पढ़ लेना। और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि कहा गया है, क्या चीज़ कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका क्या है। भारत के पड़ोसी देशों के अंतर्गत पे जैसे पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका एवं प्रमुख देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन से संबंध और भारतीय विदेश नीति और कूटनीति और भारत की प्रमुख परमाणु जो नीति है उनसे रिलेटेड है यहाँ पे। और आतंकवाद और राज्य प्रायोजिक जो आतंकवाद है उससे टॉपिक रिलेट किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणा एवं राष्ट्र राज्य की चुनौतियां क्या हैं, इसमें रिलेट किया गया है, ठीक है, समझ गए होंगे। ये टॉपिक हैं किसके लिए, सिविक्स के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, नागरिक शास्त्र कहा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या टॉपिक हैं, राजनीति सिद्धांत के विचारक कौन है, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण क्या है, भारतीय शासन एवं राजनीति क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन। फिर उसके बाद में लोक प्रशासन के अंतर्गत पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या चीज़ें हैं, ये टॉपिक है यहाँ पर रिलेट किया गया है। इतने टॉपिक है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको सॉलिड रूप से सिलेबस अपडेट किया। जिसका भी यहाँ पे सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का जिसका भी अगर सब्जेक्ट है जो प्रवक्ता के लिए एलिजिबल है और इसेंशियल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेस के लिए, तो उसके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार की टॉपिक है यहाँ पर पूछी गई है। सॉलिड रूप से उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।